हेलो एवरीवन, अगर आप HDFC बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स मिलती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और चार्जेज क्या क्या लगते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर आज बताने वाला हूं। तो इस अकाउंट को जब आप ओपन कीजिएगा आपको रुपए का एक डेबिट कार्ड मिलेगा, आपको पासबुक की फैसिलिटी बैंक की तरफ से दी जाएगी, चेकबुक की फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको UPI की फैसिलिटी मिलेगी। तो आप UPI रजिस्ट्रेशन करके फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस अकाउंट के अंदर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। एंड इसके अलावा आप चाहें तो एक्स्ट्रा में यहाँ पर चाहें तो लॉकर की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और भी बहुत अच्छी सर्विसेज आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाती है। इस अकाउंट का नेम है BSBD अकाउंट, जो कि RBI के रेगुलेशन के हिसाब से सभी बैंकों को कम से कम एक ऐसा अकाउंट रखना है जो जीरो बैलेंस हो सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। अब चलिए मैं आपको इस अकाउंट के कुछ फीचर्स बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस अकाउंट के अंदर लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा बैंक आपको फ्री में पासबुक इशू करके देता है सभी इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स के लिए। इसके अलावा आप फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं इसके ब्रांच से या फिर इसके ATM से। इसके अलावा आपको इस अकाउंट के अंदर रुपए कंपनी की तरफ से डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। आपको 4 विड्रॉ लिमिट मिल जाती है 1 मंथ के अंदर, जिसमें कि आपका कैश विड्रॉल यानी कि ATM से कैश विड्रॉ करेंगे ये भी इंक्लूड रहेगा, या फिफिर ब्रांच से करेंगे NEFT, RTGS, IMPS कुछ भी आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा ये एक बार गिना जाएगा। तो इसी तरह आपको 4 विड्रॉल्स मिल जाता है 1 मंथ के अंदर। इसके अलावा आपको चेकबुक की 25 स्लिप्स मिल जाती है 1 साल के अंदर। उसके बाद से अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको लाइफ टाइम बिल पेमेंट फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा आपको ईमेल पर स्टेटमेंट मिल जाएगा, जो भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा कि 1 तारीख तक आपको आपके ईमेल पर स्टेटमेंट आ जाएगा। इसके अलावा आपको इस अकाउंट के अंदर नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी। एंड आपको UPI की फैसिलिटी भी मिलती है इस अकाउंट के अंदर, तो फोन पे, गूगल पे का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले इस अकाउंट को एक रेजिडेंट इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं, सिंगल या फिर ज्वाइंट, जो भारत में रहते हों। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी बैंक में आपका पहले से BSBD अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए। HDFC बैंक के BSBD अकाउंट को ओपन करना है तो आपको। इसके अलावा आपका HDFC बैंक में पहले से कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आप माइनर हैं, आपकी एज 10 साल से अधिक है, तो भी आप BSBD अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एंड इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिनिमम बैलेंस की बात कर ले तो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। RBI की रेगुलेशन के हिसाब से इस अकाउंट को लॉन्च किया गया है, तो जीरो बैलेंस ही रहेगा। आपको कुछ भी बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको इस अकाउंट की फीस एंड चार्जेज के बारे में बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चार्जेज हैं जिसको कि आपको जानना चाहिए वो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आपको ये रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा तो ये फ्री में बैंक इशू करके दे देगा, लेकिन जब आप ATM में जाइएगा इसका पिन जनरेट करने के लिए तो 50 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट कर लिए जाएंगे पिन जनरेशन चार्ज के रूप में। HDFC बैंक इन्हीं सब चार्जों से कारण काफ़ी ज़्यादा अर्न करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए। इसके अलावा अगर हम इनसफिशिएंट बैलेंस चार्ज की बात कर ले, यानी कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और उससे अधिक आप जाकर के ATM में विड्रॉ रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तब आपको 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन बैंक आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगी। देन यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डिपॉजिट मिल जाता है, मतलब कि आप अपने ब्रांच में जाइए या फिर ATM से अनलिमिटेड बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। लेकिन विड्रॉ का जो है इस पर कुछ लिमिटेशन है, जो कि 4 ही बार आप कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को पार कीजिएगा तो आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। जैसे कि अगर हम ब्रांच की चार्ज की बात कर ले, यानी कि अगर आपने 4 जो विड्रॉ लिमिट है इसको पार कर ली है और ब्रांच में जाते हैं अपने कैश विड्रॉ करने के लिए, तो पर ट्रांजेक्शन आपको 150 रुपीज़ बैंक आपसे चार्ज करेगी। इसके अलावा अगर हम ATM की बात कर ले तो अगर आपने 4 विड्रॉ लिमिट पार कर लिया है, 5th ट्रांजेक्शन जब आप करने जाइएगा तो 20 रुपीज़ प्लस आपको टैक्सेस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो 8.5 रुपीज़ प्लस GST पे करनी पड़ेगी।
नॉन HDFC बैंक के ATMs पर। और अगर आप कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी का यूज कीजिएगा तो 25 रुपीज प्लस टैक्सेस पे करनी पड़ेगी इस पर भी, यानी कि जिसमें कि विदाउट कार्ड के भी आप ATM से जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप उस फैसिलिटी का इस्तेमाल कीजिएगा इस अकाउंट के अंदर तो 25 रुपीज प्लस 18% GST आपको इस अकाउंट के अंदर पे करनी पड़ेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो चार्जेस थे मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जान करके भी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।